नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे बरेली में भीषण आग लगने से एक मासूम की हुई मौत और साथ ही आपको दिखाएंगे कि ग्वालियर में मुरैना की कुछ महिलाओं ने सीएम शिवराज सिंह से मिलने की लगाई गुहार, लेकिन रही विफल। इन तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। बरेली थाना कोतवाली क्षेत्र के आजम नगर निवासी अमरीन अपने घर में खाना बना रही थी और उसके बच्चे अंदर कमरे में सो रहे थे। उसी दौरान गैस सिलेंडर में अचानक से आग लग गई। आग लगते ही अमरीन घर के बाहर भागी, लेकिन उसके 2 बच्चे घर के अंदर कमरे में सो रहे थे। हादसे में 7 वर्षीय शेखू की आग में झुलसकर मौत हो गई। वहीं उसकी बड़ी बहन अरीना बुरी तरह झुलस गई, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग लगने की सूचना जैसे ही दमकल विभाग को हुई तो दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मुनव्वर अली है। मुनव्वर जी, बताओ क्या हुआ था? यहाँ खाना पका रही थी। खाना पकानी थी तो गैस लीक हो गई। लीक होने के बाद वो आग लग गई। अब वो बाहर भागी, हम बाहर बैठे हुए थे। आग लग गई। उनने जे निकाया बच्चे हैं तो हम बचा लेते। अच्छा, ऐसे लगी लीक हो गई। फिर तो वो बच्चा दोनों को निकाला। एक बच्चा मरा निकला और एक जिंदा निकली लौंडिया लड़की। तो क्या पूरे घर में आग लग गई थी उससे? फिर हाँ, पूरे घर में आग लग गई। बच्चे अंदर क्या सो रहे थे, क्या कर रहे थे? ना, अंदर खेल रहे थे, टीवी देख रहे थे। अच्छा, टीवी देख रहे थे और उन्हें माँ ने ये भी नहीं बताया कि बच्ची है दोनों अंदर। अच्छा, हाँ, और एक बच्ची वो मचान के ऊपर चढ़ गई, टाले के ऊपर। अच्छा। और वो लौंडा नीचे रहा, वो घुट के जे हुआ, जल गया वो। कितनी उम्र है जो नीचे रहा था जिसकी मौत हो गई? वो 7 साल का था। क्या नाम है? शेखू। तो मतलब वो चढ़ नहीं पाया? हाँ, वो चढ़ गई इसलिए बच गई। अब वो चढ़ गई। वो बड़ी थी जरा, वो थी 12 साल की लड़की। अच्छा, हाँ, सामान 10-12 सारा साल। जल गया पूरे तरह? सामान तो सब जल गया पूरा, उनका सामान टोटली जल गया। पिताजी का क्या नाम है उनके? उनका हाँ। वो साग खान। और माँ का क्या नाम? अमरीन। पिताजी क्या करते थे उसमें? कबाड़े का काम करते हैं। कितने बजे घटना है? ये है कम से कम है भी 2-3 घंटे हो गए होंगे जले हुए। बरेली से सी न्यूज संवाददाता उत्कर्ष सिंह चौहान की रिपोर्ट। ग्वालियर में उस समय हंगामा हो गया जब मुरैना की कुछ महिलाओं ने सीएम शिवराज सिंह से मिलने की गुहार को लेकर जमकर हंगामा किया और उन्होंने अपने सिर तक बैरिकेड्स में कई बार मारे। उनका कहना था कि वह मुरैना के बागचीनी थाना क्षेत्र के नेहरावली गांव की रहने वाली हैं। 2 साल पहले उनकी जवान बेटी को गांव के ही दबंग हरिओम, गिरिराज, सोनू, कल्ला, विजेंद्र, भूरा, सूरजभान, सिकरवार आदि लोगों ने एक राय होकर गोली मार दी थी। ये गोली घर के दरवाजे से टकराती युवती के कांची के दाएं कंधे और एक आंख में लगी थी, जिससे उसका चेहरा खराब हो गया है और एक आंख की रोशनी भी चली गई है। लेकिन पुलिस हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं कर रही है। हालांकि पुलिस ने बलवा और हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज कर लिया था, लेकिन इसके बाद भी दबंग परिवार बंदूक की नोक पर उन्हें धमकाता हुआ घूम रहा है। महिलाएं ग्वालियर के मेला परिसर में आयोजित अंबेडकर महाकुंभ के दौरान हंगामा कर रही थी। पुलिस अधिकारी और महिला पुलिस के लोगों ने उनको काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन वे सीएम से मिलने की गुहार लगाती रहीं। आखिरकार वह सीएम से बिना मिले ही चली गई। उनका कहना था कि उन्हें 1000 रुपए नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें न्याय चाहिए। हमारी बेटी की गोली मार के 2 साल हो गए। बंदूक लेने के बाद घर में घुस गए हैं, धमकी दे रही है। गोली मार के पैसा मांगते हैं। गोली करके आई और हमारी कोई क्या परेशानी है? ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता दिलीप समधिया की रिपोर्ट।
मेरठ के थाना इंचोली में पथराव और मारपीट हुई, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गांव में भारी पुलिस फोर्स तैनात है, वहीं ट्रैक्टर टकराने को लेकर विवाद हुआ। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक पक्ष के 3, दूसरे पक्ष के 2 लोग और गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तहरीर मिलने के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। फिलहाल गांव में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, वहीं क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। मेरठ से सीनू संवाददाता जावेद अब्बासी की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के द्वारा नए चेहरे को उम्मीदवार बनाने के बाद समाजवादी पार्टी में फूट पड़ गई है। रायबरेली में सपा ने पारसनाथ को शहर नगर पालिका का टिकट देकर पार्टी में असंतुष्टि पैदा कर दी है, जिससे कई बड़े चेहरे पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रहे मोहम्मद इलियास ने अपने कई साथियों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाएगी। उन्होंने सर्व समाज में अपनी पैठ को कांग्रेस के प्रत्याशी की जीत बताया है। उनके साथ नगर अध्यक्ष रहे पारुल वाजपेयी भी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। मैं पहले भी सर्वदलीय नेता था, इससे पूर्व ये आपको मैं बता दूं। समाजवादी पार्टी में नगर पालिका अध्यक्ष के जो टिकट लेकर जो नीति अपनाई गई है, उस नीति के मैं खिलाफ था और उस नीति से आहत होकर के मैंने समाजवादी पार्टी को त्याग किया। कितने लोग साथ ज्वाइन किया है कांग्रेस आपने? आप हमारे पार्टी के जिला सचिव पारुल वाजपेयी जी हैं, मोहम्मद सलीम जी हैं, सभासद हसीन अहमद हैं, सभासद मुनव्वर भाई हैं, पूर्व सभासद हसीना बेगम है, पूर्व सभासद अब्दुल रशीद भी हैं, जनाब हमारे वहाँ के आवेदक ओम प्रकाश सोनकर अपने तमाम साथियों के साथ बैठे हैं और मेरे भाई इमाम अली भाई भी आए हैं, सोहराब साहब हैं और तमाम भाई हमारे वरिष्ठ नेता विश्व नेता के साहबजादे वसीम साहब और हसीना बेगम। संख्या वाला गिनती जब गिनके नहीं लाए ना, जो समझ सामने आ जाएगा उसको बता। इलियास जी क्या रहा समाजवादी में, क्या रहा इस तरह का कि अचानक निर्णय लेना पड़ा? वहाँ का संगठन या प्रदेश का, इसमें क्या हो गया? अब ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि प्रदेश संगठन की चूक हुई या जिले लेवल संगठन की चूक हुई, लेकिन एक कार्यकर्ता को टिकट न दे करके एक हमने जो सुना है वो किसी के घर में झाड़ू पोछे का काम करता है। और आप ये सोच लीजिए कि वो झाड़ू पोछे का काम करने वाला व्यक्ति, क्योंकि नगर पालिका की कुर्सी पर बैठने के बाद बहुत से ऐसे वर्ग ऐसे होते हैं कि वो फ़ोन करके पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तत्काल निर्णय लेने पड़ते हैं। और वहाँ बैठ करके जो 2.5 लाख की आबादी का ये शहर है, अगर ऐसा शख्स बैठ जाएगा, मुझे ऐसा महसूस होता है कि लूटने के लिए, घसोटने के लिए और नगर पालिका को लूटने के लिए एक ये षड्यंत्र रचा जा रहा था, जिसकी वजह से मैं समाजवादी पार्टी से आहत होकर के मैंने समाजवादी पार्टी को छोड़ा। नगर पालिका चुनाव में क्या असर पड़ेगा? पार्टी छोड़ने से नगर पालिका चुनाव में समाजवादी पार्टी को क्या असर पड़ेगा? 13 मई को आपको इसके रिजल्ट आपके सामने होगा, क्योंकि 2022 का चुनाव हुआ है, इसमें भी आपने समाजवादी पार्टी का रिजल्ट देखा है। जब मैं लड़ा था 2017 में तब भी आपने रिजल्ट देखा है, और 2012 में भी मैं जब लड़ा था तब भी आपने उसका रिजल्ट देखा है। और उन सभी रिजल्ट से आकलन लगा लेना, जो आने वाला 2023 का 13 तारीख को रिजल्ट होगा, उन सभी से आकलन लगा लेना। मुझे पूर्ण विश्वास है कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की जमानत जब्त हो जाएगी। मुस्लिम कांग्रेस किस तरह से मजबूत करेंगे आप? कांग्रेस को किस तरह से मजबूत करेंगे आप? राहुल कांग्रेस आज कांग्रेस पार्टी में जिला नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन श्री मोहम्मद इलियास जी अपने सैकड़ों साथियों के साथ, तमाम पदाधिकारी पारुल वाजपेयी जी हैं, जो प्रकाश सोनकर जी हैं और तमाम इस तरह के करीब सैकड़ों साथी हैं के साथ कांग्रेस में शामिल हुए हैं। हम मोहम्मद इलियास जी का जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से स्वागत करते हैं। आप हमारे सामने तमाम जो मीडिया के साथी हैं, तमाम पत्रकार बंधु हैं, सभी का जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से स्वागत करते हैं। निश्चित रूप से मोहम्मद इलियास जी के शामिल होने से कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी और हम अपेक्षा करते हैं कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में कोई कोर और कुछ नहीं चुनेंगे। नगर निकाय चुनाव में क्या प्रत्याशी घोषणा हुई है अभी नगर पालिका अध्यक्ष के लिए कि नहीं? इतनी लेट क्यों हो रहा है आपके प्रत्याशी? नगर पालिका के जो चुनाव हो रहे हैं, रायबरेली संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत एक नगर पालिका है और 6 नगर पंचायत है।
जिसमें नगर पालिका सभी सीटों की घोषणा हो चुकी है। नगर पालिका से शत्रुघ्न सोनकर जी को कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी बनाया गया है। बछरावा से नीरज साहू, बछरावा नगर पंचायत से नीरज साहू को प्रत्याशी बनाया गया है। महाराजगंज से इसी तरह शिवगढ़ से सुमन जी को बनाया गया है। लालगंज से दीपक जी को, लालगंज श्रीवास्तव जी को। थैंक यू। रायबरेली से कैमरा पर्सन नीरज कुमार के साथ इंद्रेश कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।